इतिहास की किताबों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पन्नों से निकलकर सीधे हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये महज तारीखें नहीं है, बल्कि ये साहस और फौलादी इरादों की एक जीती जागती कहानी है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही महान नेता की बात करेंगे जिनका पूरा जीवन मानो आग में तप कर कुंदन बनने जैसा था। एक ऐसा शूरवीर जिसने अपने पिता की महान विरासत को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आज हम छत्रपति संभाजी महाराज की उसी अजेय और अटूट विरासत को गहराई से समझेंगे। अक्सर एक बात कही जाती है कि इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसे जितना समझा गया उससे कई ज्यादा गलत समझा गया। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। एक योद्धा जिसने अपने साम्राज्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, फिर भी एक लंबे अरसे तक इतिहास ने उन्हें एक रहस्य के रूप में ही देखा। ऐसा क्यों हुआ? आज हम इन्हीं उलझनों को सुलझाएंगे और उन असल तथ्यों पर रोशनी डालेंगे जिन्होंने उन्हें एक ऐसा अद्वितीय छत्रपति बनाया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, एक नायक का उदय। तारीख थी 14 मई 1657, जब महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर इस वीर का जन्म हुआ। पिता थे स्वयं महान छत्रपति शिवाजी महाराज और माता थी सईबाई। लेकिन उनका बचपन किसी आम राजकुमार की तरह सुख सुविधाओं से भरा नहीं था। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। ये एक बहुत बड़ा सदमा था। पर इसी मुश्किल घड़ी में उनकी दादी जीजाबाई उनके लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी हुई। उन्होंने संभाजी को सिर्फ एक माँ का ही प्यार नहीं दिया, बल्कि उनके भीतर वीरता, कूटनीति और कभी ना टूटने वाले लचीलेपन के वो बीज बोए जो आगे चलकर उनके फौलादी चरित्र का आधार बने। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आमतौर पर हमें लगता है कि महान योद्धाओं का ध्यान सिर्फ युद्ध और हथियारों पर होता है, लेकिन संभाजी महाराज सिर्फ एक शूरवीर नहीं थे, वो एक बेहद मेधावी विद्वान भी थे। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने संस्कृत, मराठी, हिंदी और फारसी जैसी भाषाओं पर गजब की महारत हासिल कर ली थी। उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि उस दौर के बड़े बड़े ज्ञानी भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। ये साबित करता है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी था। तो एक तरफ तो वो शास्त्रों के गहरे जानकार थे और दूसरी तरफ रणभूमि के एक अचूक योद्धा। बचपन से ही उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी और उच्च स्तर की सैन्य रणनीतियों का बेहद कठोर प्रशिक्षण मिला था। वो महलों के आराम में पलने वाले कोई नाजुक राजकुमार नहीं थे। वो युद्ध के मैदान के लिए पूरी तरह से तैयार किए गए एक परफेक्ट लीडर थे। और बहुत ही कम समय में अपने पिता के साथ कई अभियानों में हिस्सा लेकर उन्होंने अपनी इस काबिलियत का लोहा मनवा भी लिया। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मुगल दरबार की चुनौती। राजनीति अक्सर ऐसे मोड़ लाती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। एक वक्त ऐसा भी आया जब राजनीतिक मजबूरियों के चलते संभाजी महाराज को मुगलों के दरबार में जाना पड़ा। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा दरबार जो पूरी तरह से मराठा साम्राज्य के दुश्मनों से भरा हो। वो एक बेहद खतरनाक और शत्रुतापूर्ण माहौल था। लेकिन क्या वो डरे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने वहां अपने अदम्य साहस और तेज दिमाग से सबको हैरत में डाल दिया। और सबसे बड़ी बात, वो उस चक्रव्यूह से सुरक्षित बाहर निकले और वापस लौटकर फिर से अपने मराठा साम्राज्य की सेवा में मजबूती से डट गए। भाग 3, सिंहासन और एक बेहद कड़वा संघर्ष। साल 1680 मराठा साम्राज्य के इतिहास में शायद सबसे भारी साल। इसी वर्ष साम्राज्य के संस्थापक महान छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। ये सिर्फ एक राजा का जाना नहीं था, पूरा का पूरा राज्य एक गहरे सदमे और शोक में डूब गया। जिस साम्राज्य को उन्होंने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, वो अचानक अपने पिता के बिना खुद को एकदम अनाथ महसूस करने लगा। और इसी शोक के बीच उठा सबसे बड़ा और खतरनाक सवाल, अब अगला राजा कौन होगा? यकीन मानिए, ये कोई सीधा साधा सवाल नहीं था। इसके पीछे गंदी राजनीति और साजिशों का एक पूरा जाल बुना जा रहा था। संभाजी महाराज को गद्दी से दूर रखने के लिए साम्राज्य के भीतर ही भारी साजिशें रची गई। चारों तरफ एक अनिश्चितता और भारी उथल-पुथल का माहौल था। लेकिन यही वो पल था जिसने साबित किया कि संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के सच्चे उत्तराधिकारी क्यों थे। उन्होंने हार मानना सीखा ही नहीं था। अपनी बेहिसाब ताकत, तेज दिमाग और उस अदम्य साहस के दम पर उन्होंने हर एक साजिश को जड़ से उखाड़ फेंका। अपने सभी विरोधियों को मात देते हुए उन्होंने अपना सही हक हासिल किया और शान से मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। भाग 4, साम्राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी।
अब स्थिति कुछ ऐसी थी। एक तरफ दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्राट औरंगजेब बैठा था, जिसके दिमाग पर बस एक ही धुन सवार थी, किसी भी तरह मराठा साम्राज्य का नामो निशान मिटा देना। उसने अपनी एक विशाल ताकतवर सेना को दक्षिण की तरफ झोंक दिया। लेकिन सामने कोई मामूली राजा नहीं था। सामने खड़े थे छत्रपति संभाजी महाराज। उनकी अचूक रणनीतियां, युद्ध में उनके अजेय कौशल और उनके जान छिड़कने वाले वफादार सैनिक मुगलों के सामने एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने मुगलों की उस विशाल सेना को एक दो बार नहीं बल्कि कई बार घुटनों पर ला दिया। अब हम आते हैं अंतिम और सबसे भावुक भाग पर, अमर बलिदान की गाथा। साल 1689। ये इतिहास का वो काला पन्ना है जिसे पढ़कर आज भी तकलीफ होती है। युद्ध के मैदान में जिसे कोई दुश्मन नहीं हरा सका, उसे अपनों के विश्वासघात में हरा दिया। उनके ही कुछ करीबियों ने धोखा किया और मुगलों तक उनकी गुप्त जानकारी पहुंचा दी। और इसी दर्दनाक धोखे का नतीजा था कि संभाजी महाराज को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद उन्हें सीधे औरंगजेब के सामने पेश किया गया और तब उस मुगल सम्राट ने उनके सामने एक बेहद क्रूर और सीधी शर्त रखी, इस्लाम कबूल कर लो और अपनी जान बचा लो। ये कोई आम प्रस्ताव नहीं था, ये एक छत्रपति के अजेय स्वाभिमान को कुचलने की एक सोची समझी चाल थी। लेकिन इसके जवाब में छत्रपति संभाजी महाराज ने जो कहा, उसने इतिहास में हमेशा के लिए उनकी अमरता तय कर दी। बिना किसी खौफ के पूरी दृढ़ता के साथ उन्होंने कहा, मैं अपने धर्म और स्वाभिमान से कभी कोई समझौता नहीं करूंगा। सोचकर देखिए इस पल को, मौत सामने खड़ी है, लेकिन वो अपने उसूलों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ये उनके चरित्र की वो सर्वोच्च ऊंचाई थी जिसे कोई दुश्मन कभी नहीं छू सका। उनके इस बेखौफ जवाब के बाद जो हुआ, उसे शब्दों में पिरोना भी बहुत मुश्किल है। कई दिनों तक उन पर ऐसे अमानवीय अत्याचार किए गए, ऐसी खौफनाक यातनाएं दी गईं जिनके बारे में सोचने भर से रूह कांप जाती है। लेकिन मुगलों की सारी ताकत, सारी क्रूरता मिलकर भी उस एक इंसान का हौसला नहीं तोड़ पाई। उनका सिर एक बार भी नहीं झुका और अंततः 11 मार्च 1689 को इस महान योद्धा ने वीर गति प्राप्त की। प्राण दे दिए, शरीर त्याग दिया, लेकिन झुकना उन्होंने कभी मंजूर नहीं किया। तो असल में इस अमर बलिदान का मतलब क्या है? जब कोई शासक अपने सिद्धांतों, अपने स्वाभिमान और अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, तो वो सिर्फ एक राजा नहीं रह जाता। वो हमेशा के लिए साहस, देशभक्ति और अडिग स्वाभिमान का एक शाश्वत प्रतीक बन जाता है। संभाजी महाराज का ये बलिदान सिर्फ अतीत की कोई घटना नहीं है, ये आज भी हमारे लिए एक सबक है कि हालात चाहे जितने भी खौफनाक क्यों न हो, इंसान को अपने आत्मसम्मान का सौदा कभी नहीं करना चाहिए। जय भवानी, जय शिवाजी, ये शब्द सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उसी अडिग भावना की गूंज है जिसे संभाजी महाराज ने जिया था। उनकी ये कहानी हमें ये गहराई से समझाती है कि जब इरादे चट्टान की तरह मजबूत हों तो इंसानियत कभी हार नहीं मानती। शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन स्वाभिमान की वो लौ हमेशा अमर रहती है। इस पूरे सफर को देखने के बाद आज एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। क्या अपने उसूलों के लिए ऐसा अटल रहने का साहस, ऐसा जज्बा आज भी हमारे भीतर जिंदा है? इसी विचार के साथ आज का ये ऐतिहासिक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।